ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके जो न्यूमेरिकल में सोल्व करवाऊंगा ना, ये बिल्कुल क्लियर कर लियो। पहले 4 5 7 एग्जाम्पल है, मान लो 6 7.5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे मतलब गुड स्कोरर चैप्टर है, कोंग्रेंस। कोंग्रेंस में मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे भाई। और हमारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी आगे पढ़ाया जाएगा इस एक्सरसाइज में, वो सभी के सभी इसी एक लाइन पर डिपेंड करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको अभी भी लिखवा दूंगा। जितनी प्रॉपर्टी आती रहेगी उनको लिखवा देंगे। फिलहाल मैं इसकी केवल और केवल 2 प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वैल्यूज को डिफाइन करना। यदि ये बात एक बार समझ में नहीं आई ना, तो फिर हमें दिक्कत आएगी इसकी। क्या लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स ठीक है, ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स विद पॉजिटिव इंटीजर and A and B are any positive integer. M is positive integer. Positive. Then A congruence B. A congruence B with modulo M, with modulo M, ठीक है। डिफाइंड एज इफ ए एंड बी आर एन इंटीजर्स, एम इज पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉइंट हो गए। देन ए कॉन्ग्रेंस टू बी विद मोडुलो एम, डिफाइंड एज ए इक्वल्स ए कॉन्ग्रेंस टू बी। ये बोलने का तरीका है हमारा मोड एम। ये जो मोड एम है ये डिफाइन करता है, क्या करता है? डिफाइन करता है रिलेशन को कि मैं इतनी बार डिवाइड करूंगा। जब मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर लूंगा, किसको डिवाइड कर लूंगा? बी को एम से विद रिलेशन, तब यहां पर एक नई वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और हर क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा जाएगा। इट क्लियर? अब मैं इसका एक एग्जांपल करूंगा। 1-2 बात थी जो मैंने आपको पहले समझा दी थी। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अपनी बुक खोलिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये नहीं करना है, हमें जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो बिल्कुल अलग है। और निशान लगा लीजिए भाई, ये है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है भाई? फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर when 2 की पावर 20 when 2 की पावर 20 is divided by is divided by 40 पर। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो नियर अबाउट 4 टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया। ये करीब 6 या 7 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 4 टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी 4 टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है। क्वेश्चन ये है कि
2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 40, यानी 2 की पावर 20 एक लार्ज वैल्यू है, इज डिवाइडेड बाई 40। तो हाउ टू सोल्व इट, एक ही क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हो जानी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिक पॉइंट है, मैं इसका बार बार यूज करूँगा, और जब बार बार यूज करेंगे तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा एक एक दो दो लाइन का डिफरेंस आएगा, नए नए फार्मूले लग जाएंगे, और हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, क्वेश्चन की समझ क्या होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 41 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 20 को 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। यदि मैं यहाँ तक चला 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 पर जाती है वैल्यू, तो इससे बड़ी हो जाती है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर में। 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से मुझे क्या मिला, वी सी दैट 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 30। यानी जो वैल्यू मुझे डिवाइड करनी है, मैं उस वैल्यू को ब्रेकअप करूँगा, और ब्रेकअप करने के बाद मैं इसको नियरेस्ट पोजीशन में रोक दूंगा। ये बात हमें लास्ट तक समझ में नहीं आती। इस चैप्टर से कम से कम भी 3 क्वेश्चन आएंगे 100%, तीनों तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब जितनी टाइप है ना, हर टाइप में से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे 2 की पावर 20 है, तो मैंने इसको अलग से एक्सपेंड करा, तो 32 पर होगी वैल्यू, क्योंकि 32 इंटू 2 पर जाते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 62, वो क्या हो जाएगी भाई, 60 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया, इससे पहली वैल्यू, या फिर मैं इसके बाद की नियरेस्ट वैल्यू, दोनों वैल्यू में ले सकता हूँ। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 5, मुझे चाहिए क्या, 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 20 इक्वल टू क्या आ गया भाई, 32 की होल पावर 4। यानी दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर दिस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20। यह टर्म जो है हमारी पूरी होगी भाई, यह टर्म हमारी पूरी होगी, ठीक है ना। 2 की पावर 20 नहीं होगी, 2 की पावर 5 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 32 की होल पावर 4, दोनों साइड की 4th पावर ले ली मैंने। अब ये जो वैल्यू 32 है, ये किससे डिवाइड करनी मुझे, 41 से। ये जो 41 है ये मोडुलो में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, मोडुलो में बदल जाएगा। और मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, जब मैं इसको 41 से डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा मोड ऑफ 41, मोड ऑफ 41। डिवाइड किससे करूंगा मैं, जब मैं 41 से इसको डिवाइड करूंगा तो -9 की कमी आ जाएगी। कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने जब 32 को 41 से डिवाइड किया तो मैंने 9 आगे चलाई वैल्यू, तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू बैलेंस करनी है। तो 32 की जो वैल्यू है मैंने क्या लिख दी, -9 मॉडुलस यानी मोड 41 की होल पावर 4। जो होल पावर होती है वो मोड पर कभी प्रभावी नहीं होती, केवल बी पर प्रभावी होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मोड लगते ही ये 3 निशान लगाने शुरू कर, क्योंकि क्वेश्चन किसमें बदलता चला जाएगा, कांग्रेस में बदलता चला जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -9 की होल पावर 4 मोड 41। इज इट क्लियर। और जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -9 की पावर 4 यानी -9 की पावर 2 इंटू -9 की पावर 2
मोड 41, मोड 41 -9 की पावर 2 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 81 इंटू 81 इंटू मोड ऑफ 41। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसको देखो, 41 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, मोड इस पर भी लागू होगा, मोड इस पर भी लागू होगा। 41 इंटू 2 क्या हो गया? 82, 82 हो गया नहीं? 81 दूनी वो 41 दूनी 82, और ये क्या है? 81। तो इसका मतलब कितना कम रह गया? -1 इंटू -1 मोड ऑफ 41। किसी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा? 40 -1 इंटू -1 +1, और ये हो गया मोड। ये जो वैल्यूज मैंने यहां पर लिखी है, ये इसका रिमाइंडर आ गया। क्या कहेंगे हम? वी सी दैट, क्या लिखेंगे भाई? वी सी दैट द रिमाइंडर is 1 when 2 की पावर 40 is divided by 40। आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का? आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का? 2 की पावर 40। और बोलिए, और तो नहीं कुछ रहा? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जिस स्टूडेंट को जहां भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एग्जाम्पल नंबर, कुछ वैल्यूज है, लिखिए। वी नो, अभी नोट मत करिए, बाद में नोट कर लेंगे। वी नो ए कॉन्ग्रेंस टू बी मोड एम, मोड एम 1, ए कॉन्ग्रेंस टू बी मोड m2, then a equals to b, a congruence to b mode of m1 into m2, where m1 into m2, m1 और m2 का जो GCD है वो क्या होना चाहिए? दैट इज GCD, कब याद ना रहे, of m1 m2 of m1 and m2 is equals to, यानी a congruence to b मोडलो m1, a congruence to b बिल्कुल सेम मान आ गया, मोड m2। दिस इंप्लाइज दैट a मोड को डिफाइन करेंगे हम, देख लेंगे यहां पर m1 और m2 का GCD क्या है? 1। तब हम इसे क्या लिख देंगे? a congruence to b मोडलो m1, a congruence to b सेम वैल्यू है मोड m2। दिस इंप्लाइज दैट a congruence to b मोडलो m1 into m2, बट इट इज श्योर m1 और m2 का जो GCD है ये 1 होना चाहिए, तब जाकर ये फार्मूला लगेगा। अब आप कहेंगे इसकी हमें रिक्वायरमेंट कहाँ है, कहाँ में इसकी जरूरत है? कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मोडुलो की वैल्यू बड़ी हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, हम उसको ब्रेकअप इजीली ना कर पाते हों, डिवाइड ना कर पाते हों, तब हम इस तरीके के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? नोट कर। ये ऐसा कर लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं। रुकिए आप, रुकिए। एग्जाम्पल नंबर 8 ना लगे हाथ, समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 8 रीड करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए क्या है भाई? फाइंड द रिमाइंडर
फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 34 क्या है भाई 324 इज डिवाइडेड बाय 341 यदि आप लोग देखें कि मुझे इस क्वेश्चन को 341 से डिवाइड करना है तो यह वैल्यू बहुत बड़ी है, तो क्वेश्चन की जो जिससे मैं डिवाइड करता हूँ मोड की वैल्यू उसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं। कैसे ब्रेकअप कर लेते हैं? जैसे वी नो 340 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एक प्राइम नंबर है 5 इंटू 68 5 ये कितना होगा 40 5 36 और 4 34 एंड 341 इज इक्वल टू 11 इंटू 31 11 1 आ गया और 11 इंटू 3 33 आ गया 33 प्लस 1 34 आ गया। अब आप कहेंगे इस वैल्यू का इस्तेमाल हम कब और कहाँ करेंगे? यदि हम माइंड करें ये जो वैल्यू है हमारी ये M1 है ये M2 है जिससे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, समझिए आप, जिससे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ उसका GCD 1 है, उसका GCD 1 है। मैंने इसको ब्रेकअप करा we see that GCD of 11 and 31 is equals to 1। ठीक है, तो वैल्यू को ब्रेकअप करो भाई। किसको डिवाइड करना है मुझे? जो पावर है वो है 3 की पावर 2 की पावर 340। मैं 2 की पावर 340 को ऑपरेट करूंगा। ठीक है, कैसे ऑपरेट करूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 दूनी 64। मैंने ये वैल्यू ले ली। अब आप कहेंगे ये वैल्यू मैंने क्यों ली है? ये वैल्यू मैंने इसलिए ली है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे यहाँ से ये वैल्यू कंफर्म कर सकती है मेरे लिए कि इसका जो मल्टीप्लायर है पावर लेने के बाद 2 की पावर 340 हो जाएगा। कैसे? जैसे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, दिस इम्प्लाइज दैट 3 की पावर 2 की पावर 340। और इस लाइन का मतलब क्या है भाई? 32 की पावर, ये क्या है? 2 की पावर 5 की पावर 68 क्या है? 68। देख लो मैंने 2 की पावर 5 की पावर 68 कर दिया। यहां से 68 करते ही पावर 2 की पावर 340 हो गया। ठीक है, और मैंने इस वैल्यू को ऑपरेट कर दिया 11 में, यानी 11 में जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो भाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या हो गया? 62 की होल पावर 68। मानते हैं आप? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। मैं यहाँ यूज करता हूँ या तो मोड 11 कर लो, यानी मोड M1 कर लो, या मोड 31 कर लो। कर ले तो दोनों ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का GCD क्या है? 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? फॉर एग्जाम्पल बोलो क्या लूँ मैं? 11 ले लूँ। यदि मैं इसको 11 लेता हूँ तो 11 इंटू 11 से मैं डिवाइड करूँगा इसको तो 33 आ जाएगा। 33 का मतलब क्या है? -1 मोड 11 की होल पावर 68। ठीक,
भाई 32 को मैंने लिख दिया, मानते हैं। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर 68 इंटू मोड 11। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोड 11। इक्वेशन नंबर, ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है, यह वैल्यू आई है 2 की पावर 340 इज इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ 11। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए डाल दिया, यहां से हटा दिया, थोड़ी फेयर हो जाएगी इक्वेशन, और कुछ नहीं। मैंने मोड 11 यूज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगेन क्या यूज करें भाई, 2 की पावर 340 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 की होल पावर 68 इज इक्वल्स टू 32 की पावर 68। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 31 के हिसाब से देखो, 1 मोड 31 की होल पावर 68। और मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 की पावर 68 यानी 1 इंटू मोड ऑफ 31। और यह आ गई इक्वेशन नंबर। ये दो वैल्यू मैंने यहां से ड्राइव कर। बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अब क्या करेंगे भाई, जैसे ही वैल्यू मैंने ड्राइव कर दी तो मेरे पास दो इक्वेशन आई, 2 की पावर 340 इज इक्वल टू 1 मोड 11 और 2 की पावर 340 इज इक्वल्स टू 1 मोड 11, है नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी क्या लिख दूं मैं, मोड ऑफ, यानी फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी, we can say क्या कह सकते हैं हम भाई, 2 की पावर 340 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 मोड ऑफ, क्या लिख दूं भाई, 11 इंटू 30। ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 340 इज इक्वल्स टू 1 मोड 341। ठीक है, तो क्या हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया, इज 1 when 3 की पावर 40, 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 340, 2 की पावर 340। ये करवा दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो आप, मैं थोड़ा समझा देता हूं, बाद में आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक समझना। मान लो यह वैल्यू 42 होगी, अरे यहां देखो बाद में नोट करें, मान लीजिए यह वैल्यू 42 होगी और डिवाइड करा 41 से, तो 41 जा 41, क्या बच गया प्लस 1, तो मैं प्लस का 1 लगाऊंगा। नंबर 2 जो बात समझने की है मेन, मैं जब इस ब्रैकेट को ब्रेकअप करूंगा तो इसमें से ही मोड निकलेगा जिससे मैं डिवाइड कर रहा। देखो इसको तो डिफाइन करा मैंने, 32 को डिफाइन कर लिया मोड में, मोड में डिफाइन करते ही मैंने मोड की प्रॉपर्टी लगा दी, 41 से मैंने डिवाइड करा, -9 की होल पावर 4 पावर फार्मूला भी यूज कर दिया। मोड के ऊपर कोई पावर यूज नहीं, ये माइनस था, पावर 4 थी, माइनस
9 की पावर 2 इंटू माइनस 9 की पावर 2 इजिकल टू क्या हो गया 81 इंटू 81 मोड 41। अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने, -1 मोड 41 क्या हो गया 1 इन -1 इंटू -1 1 मोड 41। वी सी दैट द रिमाइंडर इज 1 व्हेन 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 41। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला। उम्मीद ये की जाती है इसमें से ही क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ये हर एक क्वेश्चन और निशान लगाऊंगा दो, 99% उम्मीद ये की जाती है इन दो एग्जाम्पल में से ही 7.5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा। बहुत आराम से वर्क करो, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस पेपर में मार्क्स सही गेन नहीं कर पाए तो फिर इस पेपर का मजा नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शनल में बुक्स हैं वे काफ़ी हार्ड है। अब मैं इस पर चला, जिससे मैं डिवाइड कर रहा वो 341 है। क्या है, फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 340, ठीक है। थ्री रिमाइंडर 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाई 341। ये आ गया। अब देखो ध्यान से, 341 बड़ी वैल्यू है, मैंने 341 को तोड़ा, ये तोड़ दिया, चाहे इसे लिख लो ऊपर या इससे। फिर मैंने 340 को भी तोड़ा। रीजन क्या है, 2 की पावर जो 340, जब मैंने आज चेक करा कि भाई इनका जो जो प्रोडक्ट है भाई जो मॉडुलो में आनी है, वैल्यू क्या आनी है 341 को m1 इंटू m2 में ब्रेकअप कर लिया मैंने। m1 m2 का GCD देख लिया मैंने। यहाँ से चलेगा क्वेश्चन, यदि GCD 1 है एकदम समझो प्रोडक्ट लगेगा। कौन सा लगेगा फार्मूला, a कांग्रेंस टू b मॉडुलो m1, a कांग्रेंस टू मॉडुलो m2। दिस इंप्लाई दैट a कांग्रेंस टू b मॉडुलो m1 m2 होती 341 हो जाएगा। तो 341 को ब्रेकअप करा, इसका GCD क्या आ गया 1, मैंने वैल्यू ब्रेकअप कर ली 2 की पावर 5 क्या आ गया 32। अब मैंने ये वैल्यू दोनों यूज करी, 32 भी यूज करी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वैल्यू आ गई। और ये जो 5 है 2 की पावर 5, ये तो सेम वैल्यू लिखी गई, सेम नहीं लिखी गई। देखियो ये तो मोड चेंज करा मैंने, एक तो मोड 11 आ गया, ये वैल्यू आ गई। फिर मैं यहाँ पर चला 2 की पावर 340 इक्वल टू 2 की पावर 68, और मोड क्या लगाया भाई, मोड क्या लगाया, एक जगह तो मैंने लगाया 11 और एक जगह मुझे लगाना चाहिए था 31, ये लगा दिया। 2 की पावर 340 इक्वल टू 2 की पावर 5 68, क्योंकि तभी तो इसकी वैल्यू इक्वल आओगी। अब मैंने 2 की पावर 32 पर मोडुलो बदला है, ये मोडुलो बदला मैंने 1 इंटू मोड 31 की होल पावर 68 इज इक्वल टू 1 मोड 31। तो आप लोग यदि माइंड करें, एक वैल्यू तो मोड 11 में आ गई, एक मोड 31 में आ गई। मैंने देखा कि a इक्वल्स टू बी, a इक्वल्स टू बी, वहाँ भी तो b का मान 1 ही आ रहा है ऊपर, तो यहाँ वैल्यू कौन सी लगाई मैंने 2 की पावर 340 इक्वल टू 1 इंटू 1 मोड 11 टू 31, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 340 इक्वल टू 1 मोडुलो 341, ठीक। और आंसर क्या आ गया, द रिमाइंडर इज 1 व्हेन 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 340। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल 4 बार आए पेपर में, नोट करें इसका।